आज की क्लास में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। उसका नाम है आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द यंग सोल्स। एक तरह से जो भी फर्स्ट टाइम इस धरती में आते हैं, इस यूनिवर्स में आते हैं, उनको कैसे ईगो दिया जाता है, उनको एक सेल्फ की फीलिंग दी जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। वो पहली बार दुनिया में आते हैं और उनको एक मतलब दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे। और लास्ट में पूछते हैं एक बात बताइए, ये काम कि एक आत्मा को एक आइडेंटिटी देना है, ये हमेशा चलता रहता है? मतलब ये कभी चालू होता है कि कभी खत्म होता है? ऐसा है कि बस चलता ही रहता है? ये बोलते हैं भाई साहब नैंथम, मेरी जान पहचान में तो ऐसा है कि जब से मैं जानता हूं तब से चालू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल। मैं हूं आशीष, आपका ज़िंदगी दोस्त। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं, इंटरेस्टेड तो सब होते हैं, लेकिन जहाँ हमको ये लगता है कि ये बात हवाई लग रही है, झूठी लग रही है, वहाँ छोड़ देते हैं। मरने के बाद की दुनिया में क्या होता है, इसमें हम लोग सुनना तो चाहते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें, जो भी हमने यहाँ पर गलत किया है वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। जो कुछ भी यहाँ हमने अच्छा किया है उसके बदले में वहाँ पर 10 टाइम्स 100 टाइम्स हमको ब्याज मिलेगा। हम दूसरी दुनिया को भी इस दुनिया का प्रोजेक्शन की तरह देखते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में आपको पता चलेगा जो लोग बहुत यंग सोल्स हैं वो जब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस, उनको ठीक किया जाता है, हेल्प किया जाता है शांत होने के लिए, क्योंकि उनसे बहुत गलतियां होती हैं। और फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक इंटरमीडिएट सोल के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट सोल मतलब जो अब काफ़ी मैच्योर सोल हो चुका है। और आज की क्लास में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसका नाम है आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द यंग सोल्स। आई कार्ड? हाँ, एक तरह से जो भी फर्स्ट टाइम इस धरती में आते हैं, इस यूनिवर्स में आते हैं, उनको कैसे ईगो दिया जाता है, उनको एक सेल्फ की फीलिंग दी जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। इस पूरी सीरीज़ में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन, जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, उनको पास में ले जाते हैं। और वो कहते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है जब मैं लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ तो अपने पास्ट के बारे में बता देते हैं आसानी से, लेकिन जो एडवांस्ड लोग होते हैं उनसे नॉलेज निकालना, ज्ञान निकालना बहुत बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। देखिए, आप अगर मेरे पास आएँ और मुझसे कुछ पूछें, जैसे मैंने एक बार पूछा था एक बहुत सक्सेसफुल आदमी से कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप कितने अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने क्या कहा था पता है? बोलते हैं एक आदमी से उसकी नेटवर्थ पूछना ठीक ऐसा ही है जैसे एक औरत से उसकी उम्र पूछना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं काफ़ी कमा लेता हूँ। एक समझदार आदमी वो होता है जो बहुत सोच समझ के आपसे बातें करता है, वो हर चीज़ नहीं बोल देता। मैं अपनी एक ज़िंदगी से बता रहा था कि सच को भी संभाल संभाल के दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है जब लड़की की शादी होती है और उसको दुल्हन बनाया जाता है तो घूंघट क्यों कराया जाता है? तुरंत झटका ना मिले। किसको? लड़कियों को और पब्लिक को। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब थोड़ा सीरियसली सोच के बताइएगा कि एक दुल्हन, मुझे याद है बचपन में कई शादियां देखी, कई चाची आई, कई भाभियां आई, और बाद में तो सबकी शक्ल पहचान में आ गई। लेकिन जब पहली बार उनको नहीं देख पाते थे घूंघट में, तो कैसी स्टेट होती थी? एक क्यूरियोसिटी थी। और जितनी देर तक घूंघट हो, एक मन के अंदर में इमेज बन जाती है कि वो सुंदर है। जो चीज़ छुपी होती है, नहीं, आपको अभी भी लगता होगा जो चीज़ दिख गई और शक्ल आपने देखा, उसके बाद आप सुंदरता और बदसूरती डिसाइड करते हैं। सुंदरता वहाँ है जहाँ पर हमारी कल्पना काम करती है। अगर हम किसी के लिए मन के अंदर में फील करते हैं वो अच्छा आदमी है, उसकी शक्ल अच्छी लगने लगती है। मेरे पूरे घर में मुझे सबसे अच्छी लगती हैं चाची और मम्मी। वो उनकी शक्ल की वजह से नहीं, मेरे मन में उनकी क्या फीलिंग है। यहां पर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, एक आदमी जब किसी से बात करता है, अगर वो बहुत मैच्योर है, कि जो लोग मैच्योर लोग होते हैं वो क्या चीज़ जानते हैं और क्या चीज़ आपको बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, ये बहुत संभाल करके
वो लोग देते हैं। एक आम आदमी, अभी आज ही सुबह सुबह एक आदमी चिल्ला रहा था, वो बेचारा मेंटली पागल था, अच्छा। चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लोग उसको देख रहे थे। पहले तो सबको लगा कि शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए चिल्ला रहा होगा, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि आदमी पागल है, सब ने इधर उधर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने अंदर की स्टेट को बाहर उल्टी कर दिया, उसको पता भी नहीं था कि उल्टी कर रहा है। ऐसे ही हमारी भी हालत होती है, इसलिए कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ये खाली साइलेंस इज गोल्ड का मतलब ये नहीं कि आप चुप हैं तो गोल्ड है। आप जब चुप हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में आप ले रहे हैं। कह रहे हैं जब मेरे बहुत एडवांस्ड सोल्स आते हैं मेरे पास हिप्नोटाइज करने के लिए, तो कुछ बात तो बताना चाहते हैं, कुछ बात उनको पता नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। एडवांस लोगों से नॉलेज निकालना, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसको जानना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर जो केस नंबर 22 है, उनका नाम है नैनथम। ये दोनों थे, नॉलेजेबल भी थे, और जो भी मैं सवाल पूछता था उसके लिए वो ओपन भी थे, जवाब देते थे। और जो कुछ भी इनके साथ मैंने बातें की, वो जो बाकी आत्माओं से मैंने बात की है, काफ़ी कुछ कॉमन है। देखिए, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में सूक्ष्म दुनिया में क्या हो रहा है हम सब नहीं जान सकते, खाली तुक्का कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि हम गांव में रहते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात है, लोग शिप से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद विदेश से आएंगे, 7 समुंदर पार से आएंगे। उसके बाद जो एक आदमी बताएगा वही आप सुनेंगे। दूसरा आदमी उसी जगह से 2 साल बाद आ रहा है, अगर वो भी वही बात बता रहा है जो पहले वाले ने बताया है, इसका मतलब दोनों सच ही बोल रहे होंगे। ऐसे ही जो भी लोग, एक आदमी बता रहा है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बारे में, दूसरा आदमी बता रहा है, अगर कॉमन चीज़ें हैं तो इनका मानना है कि वो सच होगा। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, नैनथम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड में क्या काम करते हो। जब तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपना अगला जन्म प्लान नहीं कर रहे हो, या दूसरी आत्माओं से बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, उस समय तुम वहाँ पर क्या करते हो। बहुत देर तक ये आदमी शांत रहता है, कहता है हाँ, कुछ एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं जानता हूँ। इस आदमी से पूछा गया मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बोला, आई कैन थिंक ऑफ 4 तो मुझे याद आ रहा है। चारों का नाम बताया गया है। सबसे पहला है द वर्ल्ड विदाउट ईगो। सबसे पहला एरिया है एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई ईगो नहीं होता। दूसरा, द वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ ज्ञात होता है, सब कुछ पता होता है। तीसरा, द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर क्रिएशन और नॉन क्रिएशन है। एंड द वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर्ड टाइम, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर समय ऑल्टर्ड होता है, उलट फेर होता है। अभी चारों हमारे एंगल से तो बहुत ही कॉमन से हैं, वर्ल्ड विदाउट ईगो, वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन नॉन क्रिएशन, द वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर्ड टाइम्स। लेकिन इन सब में ये ऐसा ही है जैसे कि आप बोले एक पुलिस थाने का एरिया है, एक हॉस्पिटल का एरिया है, एक सब्जी मंडी का एरिया है। जब नैनथम वहाँ पर अपने रीबर्थ के बारे में नहीं काम कर रहे हैं, जब वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो और कौन कौन से एरियाज़ में वो जाते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है द वर्ल्ड विदाउट ईगो। चारों का नाम मैंने बता दिया, लेकिन आज जिसमें पढ़ेंगे उसका नाम है वर्ल्ड विदाउट ईगो, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई ईगो नहीं होता। देखिए, अभी हमने अपने स्पिरिचुअल पाथ में, ज़ेनोगा स्पिरिचुअल पाथ में क्या पढ़ा, डोमिनेटिंग एम, सबसे इंपॉर्टेंट एम योग का क्या है, कंसंट्रेशन। इसका मतलब आपने अगर फोकस करना नहीं सीखा है, कंसंट्रेट करना नहीं सीखा है, तो आप जैसे ही सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे, ऐसा होगा जैसे आप एक नदी में, एक समंदर में बहते हुए सामान। क्यों? डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, क्या ये सारी की सारी दुनिया जो आपने चारों बोला है, ये हमारे फिजिकल यूनिवर्स में है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं? बोलते हैं केवल एक है जिसको आप देख सकते हैं, बाकी 3 क्या हैं? नॉन डायमेंशनल स्फीयर्स ऑफ अटेंशन। बाकी तीनों में कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या होता है बताओ? 3 डायमेंशन होते हैं ना। जैसे मैं तो ब्लेंडर में देखता था कि 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन में आप कैरेक्टर्स को पूरे साइड से देख सकते हो, राइट। और 2D में केवल आप फ्रंट व्यू देखते हो और बैक व्यू देखते हो। तो बताओ डायमेंशन कितने होते हैं?
थ्री डिमेंशन थ्री डिमेंशनल क्या क्या डायमेंशन होते हैं? एक तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड और एक जी एक्सिस, ये वाला। फोर्थ डायमेंशन बताओ क्या होता है? 4 डायमेंशंस होते हैं दुनिया में। आपने बताया था। अब मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर बना दिया इस कमरे में। इसमें आपने बताया एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। अब ये पॉइंट यहाँ से कहीं और जाएगा अगर वो चौथा डायमेंशन ले आइए। ये डायगोनल हो रहा होगा क्या? नहीं पता। मान लीजिए आप मुझे आए पहली बार, मुझसे बोले बड़े पापा नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोलते मैं आपके फ्रिज में से पानी पी लूँ? मैंने कहा हाँ पी लो बेटा। आप पहली बार आए हैं, प्यासे हैं, मैंने आपको पानी दे दिया। दोबारा आए, बड़े पापा आपकी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक लगी है, पी लूँ? बोलूँगा ठीक है पी लो बेटा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है तुम कैसे लड़के हो, क्या है। तीसरे दिन आए, आपने कहा पानी पिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। दराज में कुछ पैसे रखे हैं, 10-15 हज़ार रुपये, उसकी थोड़ी ज़रूरत है मुझे, ले लूँ? तो क्या बदला? बिहेवियर बदला। बिहेवियर किस लाइन पे बदला? टाइम पे। अगर विजुअली नहीं दिख सकते आप उसको, फोर्थ डायमेंशन आपके आंखों के सामने नहीं है। अच्छा, ये इंटरस्टेलर में था क्या टाइम का? फोर्थ डायमेंशन, 4 डायमेंशन बताए। ये बोल रहे हैं एक तो फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन बाकी 3 है नॉन डायमेंशनल। नॉन डायमेंशनल मतलब उसमें एक्स वाई जेड आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो होता है स्फीयर ऑफ अटेंशन। उसको आप देख सकते हो किससे? अटेंशन से। लेकिन आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है इस समय? 90% फ़ोन में जा रहा है, इसलिए आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बोलते ठीक है पहले हम लोग नॉन डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे। क्या वो जो एरिया है, तीनों एरियाज, वो सोल्स के लिए किसी काम की हैं? वहाँ जाकर के आत्माएं कुछ सीखती हैं, कुछ करती हैं, क्या वहाँ कुछ होता है? तो डॉक्टर कहते हैं आखिर आप इनको दुनिया क्यों बोल रहे हैं? 4 अलग अलग दुनिया क्यों बोल रहे हैं? ये बोलते हैं मैं इसलिए उनको दुनिया बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर लाइफ की हैबिटेशन होती है। अभी बताइए हैबिटेशन क्या होता है? एक तरीका रहने का वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग यहाँ रहते हैं, शिरीष हॉस्टल में चले गए, दोनों का क्या बदला? हैबिटेट। तो उस हैबिटेट से क्या आपके बिहेवियर में कोई बदलाव आएगा? अगर आएगा तो क्या बदलाव आएगा? आप यहाँ रह करके क्या हैबिट सीखेंगी, वो वहाँ रह करके क्या हैबिट सीखेगा? अब जैसे वो है वहाँ पे, उसका टाइम हर चीज़ का बाउंडेशन है, तो डिसिप्लिन आएगा। राइट। और डिसिप्लिन नहीं है, वेरी गुड, आपके यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है। प्लस बॉडी में आपको चेंजेस दिखेंगे क्योंकि वो उसका वर्कआउट रहा है एक तरीके से, अगर वो खेल रहा है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 चीज़ हो गया, उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड, उसका टाइम डिसिप्लिन हो जाएगा। डायलॉग होता है, राइट। उसके मल्टीपल लोगों से कनेक्शन बनेंगे, बातचीत होगी, तो वो भी उसको एडेड मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरीके से लोगों को हैबिटेट दिया जाता है। जैसे खेत में गेहूं की खेती होती है, वो गेहूं का खेत हो गया। कहीं पर बागीचा है तो वहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, उसमें से फल आएंगे। माहौल की बात कर रहे हैं क्या? माहौल। वहाँ पर खास काम होता है। 3 दुनिया जो बात कर रहे हैं वो सब के सब दे आर हैबिटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अलग अलग लेवल के जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग जगह दी जाती है किसी खास खेती के लिए। डॉक्टर पूछते हैं अच्छा मैं समझ गया, ये जो 3 दुनिया है वो मेंटल दुनिया है, माइंड की दुनिया है। तो ये बोलते हैं हाँ वो माइंड की दुनिया है। इसका मतलब जब मर जाते हैं ना तो हमारा शरीर तो मर जाता है, लेकिन माइंड अलग अलग जगह पे जिंदा रहता है, बशर्ते आपका माइंड आपके रेगुलेशन में हो। अब ये डॉक्टर साहब पूछते हैं उनसे, ये जो आपने बताया वर्ल्ड विदाउट ईगो, एक ऐसी दुनिया जिसमें अहंकार नहीं है, वो क्या है? देखिए फिलहाल जब हम सो जाते हैं ना तो हम लोग एक नॉन बीइंग हो जाते हैं। चाहे कितना भी खुश आदमी हो, कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, कितना भी रिच आदमी हो, वो है, वो शरीर में है और वो मन में है। मन में आप कितने भी खुश हैं, आप हैं, और वही अपने आप में दुख है। अल्टीमेट खुशी मिलती है जैसे ही हम नॉन बीइंग हो जाते हैं, सो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली 24 घंटे जग जाएं तो आपका माइंड एकदम पगला जाएगा।
2 दिन में तो आप बीमार हो जाएंगे, 3 दिन में आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, रंग दिखाई देंगे। और कहते हैं मैक्सिमम कोई आदमी जो जिंदा रहा है वो 11 दिन के लिए बिना सोए, उसके बाद मर जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ये शरीर है नहीं, हम कुछ और हैं। लेकिन इस शरीर का रूप लेने के लिए सबसे पहले अपने को एक जगह पर लर्निंग टू बी कराया जाता है। हम होते हैं बिना शरीर के एक एंटिटी जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है, लेकिन एक जगह होता है जहां पर उस ब्रह्मांड की एंटिटी को बनाया जाता है लर्निंग टू बी। पहली बार उसको पता चलता है अच्छा मैं कुछ हूं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं हाँ, मेरे दूसरे क्लाइंट ने बताया था, वो एक ऐसी जगह है जहां पर बिगिनर्स आते हैं, एकदम शुरुआती सोल आते हैं। इसको बोलते हैं द वर्ल्ड विदाउट ईगो, क्योंकि जो आत्माएं यहां आती हैं, पहली बार आती हैं, उनका कोई ईगो नहीं होता। जैसे यूकेजी के बच्चे सबसे मासूम बच्चे होते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, या आईसीयू एनआईसीयू जहां पर छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको पैक करके रख दिया जाता है, उनका तो ईगो ही नहीं होता। वहां पर उनको धीमे धीमे ईगो दिया जाता है। वो दुनिया है वर्ल्ड विदाउट ईगो, और वहां पर उनको एक आई कार्ड दिया जाता है, सुनो भाई तुम्हारी फ्यूचर ये लाइफ होगी, तुम्हारे ये संस्कार होंगे, आप एकदम नए नए आत्मा हैं। वहां पर आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि तुम कौन हो, और वो आपकी ओरिजिन है, शुरुआत है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। जो लोग भी आत्माएं अपना शुरुआत करती हैं उनको ये ईगो आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईगो आइडेंटिटी। किसी को अमीर बनाएंगे, किसी को खूबसूरत बनाएंगे, किसी को ऐसा बनाएंगे कि उसको कुछ खास प्रोफेशन अच्छा रहेगा। तो बोल रहे हैं ये सारी की सारी ईगो आइडेंटिटी रैंडमली दिया जाता है। भाई ये लो फेंक कर, जैसे आप खेत में बीज फेंक देते हैं, ऐसा होता है, या इसका कोई चॉइस होता है कि मैं चूज करूंगा ये काम करने के लिए, वो चूज करेगा वो काम करने के लिए। बोलते हैं जो नई नई आत्माएं बनती हैं उनके अंदर में अभी तक ये कैपेसिटी शुरू नहीं होती है कि वो चॉइस ले सकें। उनका तो अभी तक बीइंग नहीं बना है, अभी उनके अंदर में थॉट प्रोसेस नहीं चालू हुआ है। बोलते हैं आपकी एनर्जी, जैसे आप इंडिया में पैदा होने वाले हैं तो उसमें आपकी एक खास एनर्जी बनाई जाती है आपके लिए। ऐसा समझिए जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं, श्रीश यहाँ से गए और उनको कौन सा हॉस्टल मिलेगा? जो उनके लिए रखा गया है। देखा जाए तो एक तरह से रैंडम इवेंट है, ये क्लियरली रैंडम नहीं बोल रहे हैं, बट आपके लिए एक चॉइस। ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ खराब है। उस कॉलेज में, उस हॉस्टल में कई लोग पढ़े होंगे, कई लोग सीखे होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप जाते हैं दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, तो क्या रैंडम कपड़ा मिलता है आपको? किसी ने बहुत सोच समझ कर चुन करके आपके लिए कपड़ा बना करके दुकान में रखा है, आप जाते हैं, पैसा देते हैं, खरीद लेते हैं। तो आपकी एनर्जी के लिए एक एनर्जी तैयार की जाती है, आप जाकर के उसको चूज करते हैं। ये चूज नहीं, आप जाकर के वो आपको मिलता है। अभी तक जब हम सोते हैं और जगते हैं, जो सोने वाला स्टेट है वो नॉन बीइंग स्टेट है। जगे तो हमारी बीइंग आ गई। शरीर को हम बाद में पाते हैं, पहले एक एक्टिविटी चालू होती है, उसी को बीइंग बोल रहे हैं। जब हम सोते हुए सपना देखते हैं तो जो एंटिटी सपना देखती है उसको हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ बीइंग। हाँ, बेस्ट तरीका ये रहेगा, देखो भाई मुझे तो ब्लैक कलर पसंद है, मेरा फेवरेट शहर तो मुंबई है। ऐसे ढेर सारे अलग अलग चीज़ों को जब आप बोलते हैं कि मेरा मेरा मेरा, तो वो है आपकी बीइंग। जैसे हमारी सुगंधी की और श्रवण की शादी हुई, तो अभी तक शादी से पहले इन दोनों की बीइंग अलग थी, अब दोनों की बीइंग में एक दूसरे पार्ट बन गए। किसी बात पर दिलीप जी ने कुछ पूछा तो सुगंधी ने बोला हम तो करेंगे नहीं, ना ही तो अपने हस्बैंड को करने देंगे। ये चीज़ एक बीइंग का पार्ट है। बीइंग का पार्ट मतलब आपके माइंड में एक दुनिया बन रही है जिसमें आप अपने लिए बोलते हैं ये मैं हूं, अच्छा अब ये भी मेरे पार्ट में दुनिया का पार्ट है। बीइंग एक मेंटल दुनिया है। हम मरते ही नहीं, हम एक पहले मेंटल दुनिया में जाते हैं या मेंटल शरीर लेते हैं और उसके बाद एक शरीर लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं और फिर हम बीइंग बन जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, लिखा हाँ इसमें तो ढेर सारे नाम दिए हैं, एक तो अस्तित्व दिया है, दूसरा प्राणी दिया है, ये सबसे सही है जीव। मरने के बाद जीव जो होता है वो मरता नहीं है,
जीव एक बहुत सूक्ष्म एक्टिविटी होती है, वो डायमेंशन भी नहीं होती उसमें, लेकिन अब धीमे धीमे बन रहा है। अगर आप कोई बीज पकड़ें, बीज उसको काटें, उसके अंदर देखें कि पेड़ का सॉफ्टवेयर कहाँ है, बहुत मुश्किल होगा देखने में। लोग कहते हैं डीएनए में है, प्रोटीन्स बने हुए हैं, पता नहीं वो कहाँ से बनता है। बोलते हैं ऐसा है क्या, जैसे दुकानों में सामानों की इन्वेंट्री होती है कि भाई सफ़ेद वाले शर्ट इतने हैं, काले शर्ट इतने हैं, कॉटन के शर्ट इतने हैं, ऐसी अलग अलग इन्वेंट्री होती है क्या कैरेक्टर्स की, और उसके बाद लोग कैरेक्टर दे देते, भाई इसको ईमानदारी दे दो, इसको चालाकी दे दो, इसको सुंदरता दे दो। ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत देर तक शांत रहते हैं, फिर बोलते हैं मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब हमको कैरेक्टर्स दिया जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई एक आध चीज़ नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, जब आपका ईगो बन जाता है तब वो ईगो और जो आदमी देता है उसके बीच में एक कोवेनेंट होता है। कोवेनेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मत समझा नहीं, जो ईगो बना और जो दे रहा है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ये है, ईश्वर आपने मुझे ये मन दिया है, ये शरीर दिया है, इससे जो बेस्ट हो सकता है वो मैं करूँगा। टू डू द बेस्ट आई कैन हु आई एम। जो मैं हूँ, मेरे पास यही शरीर है, यही मन है, यही इंद्रियां हैं, यही शक्ल है, अब इसके ऊपर मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, इसी में से मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा मैं समझ गया, ये जो दुनिया बता रहे हैं आप, वर्ल्ड विदाउट ईगो, ये वो जगह है जहाँ पर एक नए सोल को ईगो आइडेंटिटी दिया जाता है। इसका मैंने नाम रखा है आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आती हैं आत्माएं, जो सारी आत्माएं एक ही जैसी होती हैं। डॉक्टर आशीष शुक्ला, अनुज हैं, श्रवण हैं, जो यहाँ पर सब अलग अलग दिख रही हैं, वहाँ पर सब एक जैसी होती हैं। हमारे खून में ऐसा होता है, पता है? खून में 5 टाइप के अलग अलग WBC होते हैं, RBC के अलग अलग टाइप होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये सबके सब शुरुआत में एक ही टाइप के सेल होते हैं, फिर आगे चल के अलग अलग होकर के बनते हैं। बल्कि ये सारे के सारे, जब एक बच्चा पहली बार गर्भ में आता है, सिंगल सेल होता है, वो तो एक ही सेल होता है, वो 2 में डिवाइड होता है, 2 4 में, 4 8 में, फिर बाद में उसी में से ब्रेन बनता है, उसी में से हार्ट, उसी में से टिश्यू, उसी में से हड्डी। तो वो सब के सब यही हैं, प्योर सोल। अब उसके बाद उसमें से बने अलग अलग ईगो आइडेंटिटीज। बोलते हैं हाँ, जो नई सोल है एकदम प्योर एनर्जी होती है, उसके अंदर में कोई सेल्फ नहीं होता, कोई अपना आभास नहीं होता। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपके ऊपर एक सिग्नेचर लगाया जाता है, एक ईश्वर का ठप्पा लगाया जाता है, सुनो भाई तुम अब अर्थ के बाशिंदे होगे, जाओ वहाँ काम शुरू कर दो। तो ये बोल रहे हैं कि आप इसको वर्ल्ड विदाउट ईगो क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर अहंकार नहीं होता? यहाँ तो आप अहंकार देते हैं लोगों को। बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नए नए सोल्स आती हैं उनका ईगो नहीं होता। ऐसे समझिए जैसे कि आप बोलते हैं ये ब्राह्मण का कॉलोनी है, तो वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो ब्राह्मण है। ये कॉलोनी ऐसी है जिसमें कोई कास्ट नहीं है, 0 कास्ट वाली। जो लोग आ रहे हैं उस हिसाब से, बिना ईगो के, मतलब आइडिया ऑफ सेल्फ। हम लोग के साथ भी ना, जब हम खाली बैठे हैं और हमारे मन में आ रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, अच्छा मेरा वाला पार्ट, क्योंकि और जब हम बहुत परेशान होते हैं खास तौर से, तब हम ज़्यादा ही अपने बारे में सोचते हैं, तो वो है आइडिया ऑफ सेल्फ। और जितना हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं उतना ही हम दुनिया को गहराई से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इन आत्माओं में जो एकदम नई नई आत्माएं होती हैं, उनके अंदर अभी तक आइडिया ऑफ सेल्फ आया ही नहीं है। वो पहली बार दुनिया में आते हैं और उनको एक मतलब दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे। और लास्ट में पूछते हैं एक बात बताइए, ये काम कि एक आत्मा को एक आइडेंटिटी देना है, ये हमेशा चलता रहता है? मतलब ये कभी चालू होता है कि कभी ख़त्म होता है? ऐसा है कि बस चलता ही रहता है? तो ये बोलते हैं भाई साहब नैंथम, मेरी जान पहचान में तो ऐसा है कि जब से मैं जानता हूं तब से चालू है, अनंत काल से चलता रहता है। एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में कि एक दिन होता है जब पूरी दुनिया की शुरुआत होती है, कई साल, कई करोड़ों साल तक चलता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर भगवान नए तरीके से चालू करते हैं। वो क्रिश्चियंस में कॉन्सेप्ट है। और जब खत्म हो जाती है दुनिया, तब आपके कर्मों के हिसाब से भगवान आपको नरक में डाल देते हैं या स्वर्ग में डाल देते हैं, और आप फिर अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहते हैं। ये क्रिश्चियंस की मान्यता है, समझ है।
लेकिन जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, यहाँ तक कि ये जो बता रहा है वो भी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा शुरुआत और अंत नहीं होता, ये नदी की तरह हमेशा होता रहता है। इसी को कृष्णमूर्ति बोला करते थे स्ट्रीम। एक नदी का बहाव है, आप उसमें जाते हैं जाते हैं जाते हैं, रहते हैं रहते हैं, बहुत विरले होते हैं जो उस बहाव में से निकलते हैं। तो उसने पूछा था, एलन ऑडी ने पूछा था, मेरा भाई मर गया, कहाँ है? बोलते हैं अभी भी स्ट्रीम में है। जैसे श्रीश अभी भी इसी दुनिया में है, वहाँ है। अगर कोई दुनिया छोड़ के चला जाए तो भी कहीं नहीं गया, वो है इसी स्ट्रीम में, बेचारा मरा ही नहीं है, उसका अभी तक बीइंग है। तो ये अनंत काल से हो रहा है, होता रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से हमने एक नई दुनिया के बारे में पढ़ा जहाँ पर सोल्स को पहली बार एडमिशन दिया जाता है। दुनिया में जाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ठीक है।